Hello student. Now there are two more question of 11.4. I am doing them. Can I find the equation of a hyperbola given foci plus minus 3 root 5 comma 0. The length of the lattice rectum is 8. सही है, मैंने स्टार्ट करा एस फोकाई इज फोकाई है प्लस माइनस 3 रूट 5 कॉमा 0. तो फोकाई क्या हो गई, यही गलत हो, हाँ सही था. सो फोकाई इज सी कॉमा 0. सो सी इज 3 रूट 5 और जब y कोऑर्डिनेट 0 है तो ट्रांसफर एक्सिस इज x एक्सिस. तो ट्रांसफर एक्सिस क्या है, x एक्सिस. व्हेन ट्रांसफर एक्सिस इज x एक्सिस, सो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये आ गई. अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर फाइंड करना है और b स्क्वायर. मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं यहां पर. अब क्या गिवन है, गिवन है लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम गिवन है. तो मैंने लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम गिवन है तो वहीं से शुरू करा. द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन a. लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम कितनी आ गई, 8 गिवन है. 8 इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू 8a. b स्क्वायर इज 8a अपॉन 2. b स्क्वायर इक्वल टू 4a. b स्क्वायर कितना आया, 4a. आ गया 4a. b स्क्वायर 4a आया. आगे मैं यहां पहुंच गया. नाउ आपको पता है हाइपरबोला में c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, होता है. c स्क्वायर का c स्क्वायर, a स्क्वायर का a स्क्वायर और b स्क्वायर के प्लेस पर क्या रख दिया, 4a. अब ये c की वैल्यू गिवन है फोकाई की 3 रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4a. 3 स्क्वायर है 9, 9 इंटू 5 45. 45 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4a. इसको उधर ले जाओ, क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0. अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई या द्विघात समीकरण बन गया. सही है. तो क्या आया, अब जब द्विघात समीकरण बन गया तो 4a को ब्रेक करो. तो 4a को किस में ब्रेक करा मैंने, 9a माइनस 5a में. तो a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0. हाँ जी, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती है ना. आगे a कॉमन, जब a कॉमन आया तो a प्लस 9 माइनस 5 कॉमन, तो यहां आ गया a प्लस 9. सही है. चलें आगे, आगे चलते. मैं यहां तक आ गया, यहां तक मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक आ गया, यहां तक. ठीक है. ये आया a कॉमन लिया, ये आया a प्लस 9. यहां माइनस 5 कॉमन लिया था, ये आया a प्लस 9. a प्लस 9 कॉमन तो क्या रह गया, a माइनस 5 इक्वल टू 0. आइदर a प्लस 9 इक्वल टू 0 और a माइनस 5 इक्वल टू 0. आया a इक्वल टू माइनस 9 और a इक्वल टू 5. ये दो वैल्यू आई a की, a इक्वल टू माइनस 9 और a इक्वल टू 5. नाउ a b c कैन नॉट बी नेगेटिव. अभी तक हमने जो भी यहां करा है हाइपरबोला में, a b c कैन नॉट बी नेगेटिव. एस मैंने लिखा है एस a कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर a इक्वल टू 5. तो ये नेगेटिव वैल्यू a नहीं है, तो a कितना आया, 5. आ गया 5. आगे देखना, आगे अब मुझे क्या निकालना है, b. पुट द वैल्यू ऑफ a इन सेकंड. अब सेकंड कहां है, सेकंड दिखाऊं, हाँ दिखाता हूं. सेकंड का ये रहा सेकंड, ये रहा. ये कह रहा है पुट द वैल्यू ऑफ a इन सेकंड. सेकंड क्या, b स्क्वायर इक्वल टू 4a. लाओ जी, कहां गया ये रहा. पुट द वैल्यू ऑफ a इन सेकंड. सेकंड था b स्क्वायर इक्वल टू 4a. तो ये 4 का 4
और ए का आ गया 5, तो 4 इंटू 5 20, सो बी स्क्वायर इक्वल टू 20। और अगर बी निकालना हो तो बी इक्वल टू अंडर रूट 20। ए भी आ गया, बी भी आ गया, कुछ नहीं करना, आगे आगे। हाँ जी, मैंने क्या कहा, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन 1। 1 क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू रखो, बी की, आगे मैंने यही करा है, आगे मैंने यही करा है, ये लो, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ये ए की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये बी की वैल्यू बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलें आगे, 2 ही क्वेश्चन करें आज, वीडियो छोटी सी है। ये एक क्वेश्चन है 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही सेज फोकाई 0, प्लस माइनस रूट 10 पासिंग थ्रू 2, 3, पासिंग थ्रू 2, 3। मैंने सॉल्यूशन करा, एज फोकाई इज 0, प्लस माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, प्लस माइनस सी। तो सी कितना आया, रूट 10, कितना आया, रूट 10। एंड ट्रांसफर एक्सिस इज वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो ट्रांसफर एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस। जब ट्रांसफर एक्सिस y एक्सिस है, सो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज, ये लिखी है, y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ए स्क्वायर दिख नहीं रहा, मैं यहां लिख दूं, तो कौन सी हुई, y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, चले आगे, ये है जी, ये यहां तक पहुंच गया, हम यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, आगे यहां तक पहुंच गए। अब कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है, एज इट पासिस टू 2, 3, पासिस टू 2, 3 का मतलब है पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इन 1। पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इन 1। पुट करो जी, मैं यहां ला रहा हूं, ये यहां ला रहा हूं, ये यहां करो पुट, करो पुट। तो ये हो गया y के प्लेस पर 3, तो 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पर 2, 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे क्या कर लिया, नंबर सेकंड। अब ना मैं ए स्क्वायर निकाल पाया हूं ना बी स्क्वायर, ना मैं ए स्क्वायर निकाल पाया हूं ना बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, देखना, चलो जब भाई, अब मैंने कहा फॉर्मूला लगाया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सी की वैल्यू रूट 10 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर इज 10। सही है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहां पर भी, देखना आगे मैं क्या करता हूं, मैं यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये 10 हो गया, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10 हो गया। अब मैंने करा बी स्क्वायर इक्वल टू से उधर ले गए 10 माइनस ए स्क्वायर, तो जो बी स्क्वायर की वैल्यू है क्या होगी, 10 माइनस ए स्क्वायर। आगे मैंने क्या कहा, पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन सेकेंड। अब इसमें वैल्यू पुट कर दी किसकी, बी स्क्वायर की। किसकी वैल्यू पुट कर दी, बी स्क्वायर की। सही है, करो, क्या हो गया, ये ऐसे का ऐसे 9 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज माइनस 4, और ये बी स्क्वायर की वैल्यू कर दी 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लूंगा, एलसीएम। देखना कैसे लिया जी, ये मैं यहां आ गया, इन दोनों का एलसीएम लिया, अच्छी तरह समझ लो, इन दोनों का क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम आया ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर। अब हाँ,
ये एलसीएम आ गया। इस एलसीएम को पहले ए स्क्वायर से डिवाइड करा तो क्या आया 10 माइनस ए स्क्वायर। जब पहले से डिवाइड करा तो आया 10 माइनस ए स्क्वायर। अब ये 10 माइनस ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 माइनस 4 का 4। अगली बार जो एलसीएम है इसे किससे डिवाइड करेंगे 10 माइनस ए स्क्वायर से। जब 10 माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा ए स्क्वायर, तो माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ जी, अब मैंने इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसे ओपन कर दिया। 9 इंटू 10 90, 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर। ये 90 का 90 माइनस 9 और माइनस 4 माइनस 13 ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 10 10 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए 4। मैं सबको उधर ले जाऊंगा, मैं सबको उधर ले जाऊंगा। क्या हो गया ए 4 का ए 4, ए 4 नहीं मैं इधर ला रहा हूं, सॉरी मैं सबको इधर ला रहा हूं। इधर गया तो ये माइनस ए 4 का प्लस ए 4 माइनस 13 स्क्वायर एज इट इज। इसको इधर ले आए माइनस 10 ए स्क्वायर और प्लस 90 एज इट इज। क्या हो गया ए 4 का ए 4 माइनस 13 एंड माइनस 10 माइनस 23 ए स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखना जी, आगे मैं यहां आ गया, मैं यहां आ गया। अब ये हो गया ए 4 माइनस 23 ए स्क्वायर प्लस 90। ये ए 4 है, इसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक, यानी जो द्विघात है उसका भी डबल। एक होते हैं द्विघात, द्विघात को क्वाड्रेटिक, और बाय क्वाड्रेटिक की जिसकी जो पावर है कितनी है 4। पावर 4 को भी वैसे सॉल्व करते हैं जैसे 2 को करते हैं, मैं करके बता रहा हूं। अब इसको सॉल्व करना है, हमें 90 चाहिए, हमें 90 तो प्रोडक्ट चाहिए और सम कितना चाहिए माइनस 23। तो आ गया माइनस 5 और माइनस 18। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आएगा प्लस, और 5 और 28 को ऐड करेंगे तो आएगा माइनस 23। तो क्या आया ए 4 का ए 4 माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस 18 ए स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0। जैसे हम क्वाड्रेटिक या द्विघात को सॉल्व करते हैं ऐसे बाय क्वाड्रेटिक को करते हैं। हाँ जी, आगे देखना जी, ए स्क्वायर कॉमन क्या रह गया यहां ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस 18 कॉमन ए स्क्वायर माइनस 5। ए स्क्वायर माइनस 5 कॉमन ले लिया तो रह गया ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। हाँ भाई ठीक है, ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट पेज पर, आगे। हाँ जी, आगे देखना, आगे ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर आया 5 और ए स्क्वायर आया 18। लेकिन जो हाइपरबोला है उसमें ए स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन सी स्क्वायर। जो ए स्क्वायर है वो इज ऑलवेज लेस देन सी स्क्वायर, बट सी स्क्वायर कितना है 10, सी स्क्वायर 10 है, तो ए स्क्वायर 18 नहीं हो सकता, ए स्क्वायर 18 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये गलत है। तो क्या आया ए स्क्वायर इक्वल टू 5। अब तो कुछ रह ही नहीं गया, ए स्क्वायर कितना आया 5। ठीक है, ध्यान रखना ए स्क्वायर कितना आया 5। पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन थर्ड। थर्ड पता क्या था, थर्ड था बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर। ये था, दिखाऊं, मैं दिखाता हूं, मैं थर्ड दिखाता हूं। कहां गया भाई थर्ड, ये देखो, ये रहा थर्ड, ये रहा थर्ड, ये रहा थर्ड। बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर। पुट द, मैंने क्या कहा, पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन थर्ड। थर्ड था बी स्क्वायर
इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 5, तो 10 माइनस 5 5, ए स्क्वायर भी 5 आया, बी स्क्वायर भी 5 आया, कोई बात नहीं जी। आगे पुट द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन वन पता क्या था, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मैंने इक्वेशन नंबर लिखा हुआ है, तो ये आ गया वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। ये हमारा 11.4 हो गया है कंप्लीट। अब मैं मंडे को 12.1 करूंगा।